Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about intermediate filaments, their structure and function. सबसे पहले जो intermediate filaments हैं, they are the rope-like cytoplasmic filaments which are having diameter 10 नैनोमीटर मोस्ट कॉमनली। और उसके बाद जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, यहाँ पे जो 50 डिफरेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, दे आर आइडेंटिफाइड टिल नाउ एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप्स, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से ग्रुप्स हैं और इनकी जो क्लासिफिकेशन है ये की गई है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन और टिश्यू इन विच दे आर प्रेजेंट। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सेल एंड इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग सेल शेप। बट सेल की मोबिलिटी या फिर कोई भी जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं, इनकी मोबिलिटी या मूवमेंट में ये कोई भी रोल प्ले नहीं करते। उसके बाद जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये सेल को ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू। दे हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इनटू अ टिश्यू एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। दे आर मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन मैमल्स, मेटाजोन्स और जैसे कि कुछ जो वर्टिब्रेट्स हो गए, निमेटोड्स हो गए, मोलस्का, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। बट मोस्ट कॉमनली दे आर एब्सेंट इन फंगाई, प्लांट एंड एनिमल्स, और वी कैन से दे आर लेस कॉमन इन प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। नाउ यहाँ पे जो मोनोमर ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इट इज अ पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड है, इसमें यहाँ पे एक हेड डोमेन प्रेजेंट है और एक टेल डोमेन प्रेजेंट है। जो हेड डोमेन है ये एन टर्मिनल की तरफ है और जो टेल डोमेन है ये सी टर्मिनल की तरफ है। और यहाँ पे जो हेड एंड टेल डोमेन है, इनकी कोई भी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होती। सो मोस्ट कॉमनली दे आर नॉन हेलिकल डोमेन्स। और यहाँ पे जो सेंटर वाला पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल रॉड लाइक डोमेन एंड इट इज अल्फा हेलिकल डोमेन। तो सेंटर वाला जो पोर्शन है ये अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होता है। उसके बाद यहाँ पे जो मोनोमर है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, इसकी डाइमराइजेशन होती है एंड जब ये डाइमर की फॉर्मेशन करता है इन दी पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे दोनों जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, इनके एन टर्मिनल एक तरफ हैं और सी टर्मिनल जो है ये एक तरफ हैं। तो ये इस तरीके से एक दूसरे को कॉइल करते हैं इन दिस सेंट्रल पोर्शन। तो इस तरीके से एक डाइमर की फॉर्मेशन होती है एंड दिस इज कॉल्ड द पैरेलल कॉइल्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे जो दो डाइमर्स हैं, ये एंटी पैरेलली अरेंज होते हैं और इससे एक टेट्रामर की फॉर्मेशन होती है। एक डाइमर यहाँ पे और एक डाइमर यहाँ पे, बट दे आर अरेंज्ड एंटी पैरेलली। अब यहाँ पे जो एक डाइमर है, इसका एन टर्मिनल इधर है और जो दूसरा डाइमर है, इसका यहाँ पे सी टर्मिनल इस साइड है। तो इसलिए एंटी पैरेलली ये अरेंज होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टैगर्ड टेट्रामर। मींस यहाँ पे दो कॉइल्ड डाइमर हैं विच आर प्रेजेंट इन एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। और यहाँ पे जो टेट्रामर है, जब दो टेट्रामर आपस में ज्वाइन होते हैं तो इस तरीके से एक प्रोटोफिलामेंट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे एक टेट्रामर यहाँ पे है और सेकंड टेट्रामर जो है ये यहाँ पे है। तो जब ये अरेंज होते हैं तो इससे एक प्रोटोफिलामेंट की फॉर्मेशन होती है। और आफ्टर प्रोटोफिलामेंट जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट की फॉर्मेशन होती है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इसकी जो डायमीटर है, इट इज मोस्ट कॉमनली 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू इन विच दे आर फाउंड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन सी टाइप की इंटरमीडिएट फिलामेंट है और कौन से प्रोटीन्स इस फिलामेंट्स में आते हैं एंड किस टिश्यू में ये प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप 1 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, दे आर कॉल्ड द एसिडिक कैरेटिन्स and they are most commonly distributed in epithelial cells. उसके बाद second group is called the neutral and basic keratins and they are also found in epithelial cells. उसके बाद जो third group है, it is called the vinmantin and they are most common type of intermediate filament which is most commonly distributed among all tissues like leukocytes, endothelial cells of blood vessels, some epithelial cells, mesenchymal cells like the fibroblast. और उसके बाद यहाँ पे जो डेस्मिन है, ये मोस्ट कॉमनली मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो फोर्थ ग्रुप है, इट इज कॉल्ड द न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन। तो जो न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन है, ये मोस्ट कॉमनली न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं और इनको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे ऑन जो NFL है, दीज आर कॉल्ड द न्यूरोफिलामेंट विद लो मॉलिक्यूलर वेट, NFM is neurofilament with middle molecular weight and NFH which is neurofilament with higher molecular weight. उसके बाद जो फिफ्थ ग्रुप है, it is called the nuclear lamins. इसमें आते हैं सभी लैमिन प्रोटीन्स जो कि यहाँ पे लाइन करते हैं इनर सरफेस ऑफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन which is called the nuclear lamella. तो न्यूक्लियर लैमिला का जो अंदर वाला सरफेस है, इसमें इस तरीके से लैमिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड इट फॉर्म द न्यूक्लियर लैमिला और इनर इनसाइड सरफेस ऑफ
न्यूक्लियर लैमेला। उसके बाद लास्ट इज नेस्टिन, दे प्रेजेंट इन स्टेम सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरमीडिएट फिलामेंट and their function and structure and different group of intermediate filaments. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.